द्रौपदी के स्वयंवर के समय अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाकर उस स्वयंवर को जीत लिया। परिणाम स्वरूप उनका और द्रौपदी का विवाह हुआ, परंतु माता कुंती के आदेश की वजह से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। यह सब द्रौपदी के द्वारा मांगे गए वरदान के कारण भी था। उन्हें स्नान के पश्चात पुनः कुंवारी होने का भी वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में 14 गुणों से युक्त पति की मांग की थी। तब महादेव ने कहा, ऐसे 14 गुण तो किसी एक व्यक्ति में होना असंभव है, अतः मैं तुम्हें 5 पतियों का वरदान देता हूँ जिनमें ये सारे गुण मौजूद होंगे। इस तरह 5 पांडव द्रौपदी के पति हुए। 5 पांडवों से द्रौपदी को एक पुत्र थे। द्रौपदी और युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। द्रौपदी और भीम से उत्पन्न पुत्र का नाम सुतसोम था। अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। नकुल और द्रौपदी के पुत्र का नाम शतानीक और सहदेव और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। द्रौपदी ने विवाह करते समय पांडवों के समक्ष एक शर्त रखी थी कि उनके अलावा कोई और महिला पांडवों के घर में आकर नहीं रहेगी, अर्थात वह अपनी गृहस्थी किसी और स्त्री के साथ नहीं बांटेंगी। द्रौपदी एक वर्ष तक सभी पांडवों के साथ रहा करती थी। द्रौपदी जिस भी पांडव के साथ समय व्यतीत कर रही हूँ, दूसरा पांडव उनके कक्ष में नहीं आ सकता था, अन्यथा उसे 12 वर्षों के लिए महल छोड़कर जाना होगा। यह दंड एक बार अर्जुन को भुगतना पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी अभी युधिष्ठिर के साथ थी। संयोगवश अर्जुन के तीर कमान उसी कक्ष में थे जिसमें युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ निवास कर रहे थे। उसी समय किसी ब्राह्मण ने अपने पशुओं की रक्षा की गुहार लगाई, जिसे कोई दुष्ट व्यक्ति परेशान कर रहा था। तब अर्जुन अपने तीर कमान को लेने के लिए युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में चले गए, क्योंकि उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना था। किंतु नियम तोड़ने की वजह से वह 12 वर्षों के लिए राज्य से बाहर जाने लगे। तब युधिष्ठिर और द्रौपदी ने भी उन्हें रोका, क्योंकि ब्राह्मण की रक्षा आवश्यक थी। परंतु अर्जुन नहीं माने और अपना दंड भुगतने के लिए वे राज्य से 12 वर्षों के लिए बाहर चले गए। अर्जुन वन में जाकर रहने लगे। उसी समय नाग कन्या उलूपी की नजर अर्जुन पर पड़ी और वह उन पे मोहित हो गई और वह उन्हें अपने साथ नागलोक ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। उन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावन रखा गया। किंतु उलूपी के पिता ने यह शर्त रखी कि उनका पुत्र नागलोक की धरोहर रहेगा। इस पुत्र इरावन ने महाभारत के युद्ध में बड़ी वीरता से युद्ध किया। इनकी एक इच्छा थी कि इनका विवाह हो, किंतु युद्ध में जाने वाले योद्धा से विवाह करने को कोई राजी न था। तब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप लेकर इनके वध से 1 दिन पहले इनसे विवाह किया और अगले दिन ही इनका वध हो गया। इसके पश्चात अर्जुन मणिपुर पहुँचे। तब वहाँ उन्होंने चित्रांगदा से विवाह किया। यहाँ भी अर्जुन के साथ यही हुआ। चित्रांगदा के पिता ने भी अर्जुन पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि उनकी पुत्री और अर्जुन का पुत्र सदैव मणिपुर में ही रहेंगे, वे मणिपुर से बाहर नहीं जाएंगे। चित्रांगदा से उनका पुत्र बभ्रुवाहन हुआ। बभ्रुवाहन ने गंगा देवी की तपस्या करके ऐसे बाण प्राप्त किए जो अमोघ थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडव अश्वमेध यज्ञ के लिए संपूर्ण भारत की विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उसी संदर्भ में अर्जुन जब मणिपुर पहुंचे तब उनकी भेंट बभ्रुवाहन से हुई, किंतु उन्हें यह नहीं पता था कि बभ्रुवाहन उनका ही पुत्र है। बभ्रुवाहन के पास देवी गंगा से मिले हुए अमोघ अस्त्र थे, जिससे उन्होंने अर्जुन का वध कर दिया। किंतु जब उन्हें अपनी माता चित्रांगदा से सत्य का पता चला, तब अपने पिता की ही हत्या करने की वजह से वे बड़ा पछताए। इसके बाद अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने नागमणि के द्वारा उन्हें जीवन दान दिया। अर्जुन ने आखिरी विवाह सुभद्रा के साथ किया। सुभद्रा से अर्जुन अत्यधिक प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जान गए, तब उनके ही परामर्श से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया और उनसे विवाह किया, क्योंकि बलराम भैया सुभद्रा का विवाह अर्जुन से नहीं करना चाहते थे और वे बड़े क्रोधित हो गए। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समझा बुझाकर शांत कर दिया। अर्जुन जब सुभद्रा को लेकर महल की ओर प्रस्थान करने वाले थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, आगे का कार्य सुभद्रा ही आसान करेंगी। जब अर्जुन महल पहुंचे और उन्होंने द्रौपदी से बात करनी चाहिए, तब द्रौपदी अर्जुन से बड़ी नाराज थीं और उन्होंने कहा कि वे सुभद्रा के पास ही चले जाएं। तब अर्जुन सुभद्रा के पास आते हैं और सुभद्रा उनसे द्रौपदी से मिलवाने के लिए कहती हैं। तब अर्जुन उन्हें ग्वालिन के वस्त्र पहनने के लिए कहते हैं। सुभद्रा ग्वालिन के वस्त्र पहनकर अकेले ही द्रौपदी के महल में जाती हैं और
उनसे आज्ञा मांगकर कक्ष में प्रवेश करती हैं और अपना परिचय वसुदेव श्री कृष्ण की छोटी बहन के रूप में देती हैं और कहती हैं, मैं ग्वालन आपके चरणों में दासी बनकर रहना चाहती हूँ। तब द्रौपदी उनकी विनयशीलता और आदर से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लेती हैं और कहती हैं, वासुदेव की छोटी बहन मेरी भी छोटी बहन रहेगी और तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं बल्कि सदैव मेरे हृदय में होगा। इस प्रकार सुभद्रा को द्रौपदी के साथ महल में रहने की आज्ञा द्रौपदी द्वारा मिल जाती है। सुभद्रा और अर्जुन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम अभिमन्यु था। यह अपने पिता की तरह ही अद्भुत योद्धा थे। 17 वर्ष की आयु में ही महाभारत के युद्ध में इन्होंने अपने अभूतपूर्व रण कौशल का परिचय दिया और अपने पिता द्वारा गर्भ में प्राप्त हुई शिक्षा के बल पर इन्होंने द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ डाला, किंतु आखिरी द्वार तोड़ने के समय 7 महारथियों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। अभिमन्यु को महाभारत के महान योद्धाओं में गिना जाता है। अब बात करते हैं युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर की देवकी के अलावा एक अन्य पत्नी और थी जिनका नाम देविका था। द्रौपदी से युधिष्ठिर को प्रतिविंध्य नाम का एक पुत्र और सुथानु नाम की एक पुत्री थी और देविका से यौधेय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं भीम की। भीम की द्रौपदी के अलावा 2 और पत्नियां थीं। पहली हिडिंबा और दूसरी बालंधरा अथवा जलंधरा। हिडिंबा जो भीम की दूसरी पत्नी थी वह राक्षस राज हिडिंब की बहन थी। हिडिंब का वध भीम ने ही किया था। हिडिंबा से भीम का एक पुत्र था जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच के जन्म के पश्चात भीम उन्हें छोड़कर वापस कुंती के पास आ गए। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में बहुत ही वीरता पूर्वक प्रदर्शन किया। 14वें दिन कर्ण ने उसका वध कर दिया। घटोत्कच ने मुर दानव की कन्या मौरवी से विवाह किया था जिससे उसके 3 पुत्र हुए थे, अंजनपद, पर्व, मेघवर्ण और बर्बरीक, जिनमें से बर्बरीक को ही आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। वहीं भीम की तीसरी पत्नी जलंधरा काशी की राजकुमारी और दुर्योधन की पत्नी भानुमति की छोटी बहन थी और उनसे भीम के एक पुत्र हुए संवर्ग। इन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। उन्होंने अपने नाना के राज्य काशी को संभाला। वहीं नकुल का विवाह द्रौपदी के अलावा करेणुमति नाम की स्त्री से हुआ था जो चेदी नरेश शिशुपाल की पुत्री और धृष्टकेतु की बहन थी। नकुल ने स्वयंवर में करेणुमति से विवाह किया था। इनसे इनके पुत्र का नाम निर्मित्र था। और आखिरी पांडव सहदेव की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी थी जिसका नाम विजया था। यह मद्र राज्य से थी और शल्य के भाई द्युतिमान की पुत्री थी। इनका विवाह भी स्वयंवर के द्वारा सहदेव से हुआ था। इनसे सहदेव के जो पुत्र हुए उनका नाम सुहोत्र था। अभी हमने जाना कि द्रौपदी के अलावा पांडवों की अन्य पत्नियों के क्या नाम थे और उनके अन्य पुत्र कितने थे। अब आइए जानते हैं पांडवों के निर्वासन के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसमें द्रौपदी के द्वारा कहे गए सच को जानकर पांडव बिल्कुल हैरान रह गए। क्या थी वह घटना। निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने अंगूरों को तुरंत ही तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने उन अंगूरों को तोड़ा, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने बताया इस फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। अगर साधु क्रोध में आकर कोई श्राप दे देते तो इससे पांडवों को हानि पहुंचती। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी तथा सभी पांडवों के समक्ष रखी। यह सुनकर सभी पांडव बड़ी चिंता में पड़ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ही इस समस्या का समाधान निकालने की गुहार लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस समस्या को सुलझाने के लिए पांडवों से कहा कि पांडवों को उसी वृक्ष के नीचे जाकर अपने जीवन के सत्यों को कहना होगा। उनके केवल सच कहने से वह फल पेड़ पर वापस लग जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अंगूर के उस गुच्छे को उस वृक्ष के नीचे रख दिया और पांडवों से सत्य कहने के लिए कहा। सबसे पहले युधिष्ठिर सत्य वचन कहने के लिए आगे आए और उन्होंने कहा, दुनिया में सत्य ईमानदारी का प्रचार होना चाहिए और बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब
भगवान श्री कृष्ण ने भीम को सत्य कहने के लिए बुलाया और भीम सत्य बोलने के लिए आगे आए और उन्होंने साथ ही भीम को यह चेतावनी भी दी कि अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की या झूठ बोला तो यह फल जलकर खाक हो जाएगा और सभी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तब भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाने, लड़ाई, नींद और वासनाओं के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है और उनके मन में धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर बहुत बैर भाव है और वे उनके सभी पुत्रों को मार डालना चाहते हैं। युधिष्ठिर के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। भीम के सत्य कहने के पश्चात फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और उनसे सत्य वचन कहने के लिए कहा। तब अर्जुन ने सत्य कहते हुए कहा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से भी अधिक मुझे प्रिय हैं। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छुपाया और जो कुछ भी उनके मन में था उन्होंने वहां कह दिया। अर्जुन के पश्चात नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने सत्य को कह दिया। नकुल को अपनी सुंदरता का अभिमान था। अब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाया और कहा कि बहन, जो कुछ भी सत्य है अब तुम वह सत्य वचन यहाँ पर कहो। तब द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा की तरह हैं, परंतु अपने 5 पतियों के दुर्भाग्य का कारण मैं ही हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ऐसे कार्य किए हैं जिन पर अब मुझे पछतावा हो रहा है, लेकिन फिर भी वह फल ऊपर नहीं गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम क्या छुपा रही हो, वह सत्य कह दो। तब द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से अत्यधिक प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं एक 6वें पुरुष से भी प्रेम करती हूँ और वह है कर्ण। छोटी जाति का होने की वजह से उस वक्त मैंने उनसे विवाह नहीं किया, किंतु शायद अगर मैंने उनसे विवाह किया होता तो मुझे इस तरह दुख नहीं झेलने पड़ते। द्रौपदी की यह बात सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा और द्रौपदी के इस सत्य को कहते ही वह फल वापस पेड़ पर जाकर लटक गया और पहले की भांति ही पेड़ में लग गया। इस घटना के पश्चात 5 पांडवों को यह एहसास हुआ कि वह समय पर द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सके। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह उसके साथ नहीं खड़े हो सके। हर किसी की जिंदगी के अपने कुछ सत्य होते हैं जिन्हें वह परिस्थिति वश छुपा कर ही रखता है और शायद यही ठीक भी है। कैसी लगी ये कहानी आपको बताइएगा जरूर। हरे कृष्णा, श्री राधे।